गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी पुस्तक पढ़ेंगे जिसका नाम है चंद्रिका। इसका पहला अध्याय में कविता दी गई है जिसका नाम है मेरा देश बड़ा गर्वीला। ठीक है, मतलब मेरा देश गर्व से भरा हुआ है। इस कविता में कवि ने अपने देश का गुणगान किया है। हमारे देश की सुंदर नदियाँ, गांव के ठाठ हाट, खिली फुलवारी, समय समय पर होने वाले त्यौहार की मौज और रीति रिवाज सहित विभिन्न रंगों की प्राकृतिक एवं संस्कृति का सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इस कविता को और समझते हैं पढ़ करके क्या है। मेरा देश बड़ा गर्वीला, मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीले, नीले नभ में बादल काले, हरियाली से सरसों पीली। मेरा देश गर्व से भरा हुआ है जहाँ कई प्रकार के रीति रस्म और ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, जिसमें अलग अलग रंग, जो अलग अलग रंगों से सजे हुए हैं। नीले नभ में बादल काले, जो आकाश है, नीला आसमान जो है उसमें काले बादल छाए जाते हैं, जिसके बाद धरती हरियाली से भर जाती है। ठीक है, और सरसों पीले नजर आने लगते हैं। चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर। यमुना तीर घाट गंगा के तीर्थ में बाट छाँव की, सदियों से चल रहे अनूठे ठाठ गाँव के हाठ गाँव की, शहरों को गोदी में लेकर चली गाँव की डगर नुकीली। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली। यमुना के किनारे गंगा घाट पर कई प्रकार के तीर्थ स्थल है। ठीक है, जिस पर जो है पतली कच्ची सड़क रास्ते पाए जाते हैं, जहाँ सदियों से अद्भुत, ठीक है, सदियों से अद्भुत मौज मस्ती जो होता है, मौज मस्ती से भरे हुए गांव और गांव की बाजार पाई जाती है। शहरों को गोदी में लेकर चली गांव की डगर नुकीली। गांव के जो रास्ते होते हैं वो पतली होती है, कच्ची होती है। ठीक है, तो वहाँ से शहर को जोड़ती हुई, ठीक है, एक डगर चलती है। देश मेरा बड़ा गर्वीला, ऋतु रसम ऋतु रंग रंगीली। खरी खरी फुलवारी फूले, हाथ पिरोए बैठ गुजरिया। ठीक है, सुंदर सुंदर फुलवारी से फूल लेकर जो मालिन होती है फूल बनाती है। बरसाए जलधार बदरिया, भींगे जकी हरी चदरिया। जो मेघ होते हैं, बादल, वो बरसाते हैं। बादल क्या करते हैं? बारिश को बरसाते हैं, जिससे पृथ्वी चारों ओर से भींग जाती है और हरे घास हरियाली चारों ओर छा जाती है। तृण पर शबनम, तरु पर झुगनू, नीर रचाए तीली तीली। ठीक है, घास पर जो ओस होती है, ठीक है, तो घास पर ओस, पेड़ पर जुगनू, घास पर ओस, पेड़ पर जुगनू। ठीक है, और पेड़ पर घोंसला बनाते चिड़िया। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली। चलते हैं आगे। घास फूस की खरी झोपड़ी, ला संभाले जीवन भर की। जीवन भर घास से बना हुआ मकान, झोपड़ी ही हमारी लाज को, इज्जत को और हमें संभाल के रखती है। कुटिया में मिट्टी के दीपक, मंदिर में प्रतिमा पत्थर की। कुटिया में क्या होती है? तो मिट्टी के दीपक जलते हैं और वहीं पत्थर की मूर्ति मंदिर में प्राप्त होती है। जहाँ वास कंकर में हरि का, वहाँ नहीं चांदी चमकीली। और उस गांव में, उस देश की बात हम कर रहे हैं जहाँ के कण कण में, हर एक कंकर में हरि का वास होता है, तो वहाँ चांदी की क्या कीमत हो सकती है। ठीक है, मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली। चलते हैं आगे। जो कमला के चरण पखारे, होता है वह कमल कीच में। जो कमला के चरण पखारे, जो माता लक्ष्मी के पैर धोती है, ठीक है, जो कमल माता लक्ष्मी की पैर धोती है, वह कमल कीचड़ में खिलता है। घास, ठीक है, तृण तंदूल तांबूल ताम्र, तिल के दीपक बीच बीच में। ठीक है, तो देखिए कहता है
घास, चावल, पान और तांबे, घास, चावल, पान और तांबे, और उसमें तिल का दीपक जो बीचों बीच रखा हुआ है, ठीक है, उससे हम लोग सीधी सादी पूजा करते हैं, ठीक है। भक्ति लचीली मूर्ति सजीला, जिसमें मूर्ति सजी होती है और भक्ति सहज होती है। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रस्म ऋतु रंग रंगीली। चलते हैं अब अगले पेज की ओर। बरस बरस पर आती होली, रंगों का त्यौहार अनोखा। हर साल सालों साल होली आती है, जो रंगों का अद्भुत त्यौहार है। चुनरी इधर उधर पिचकारी, गाल भाल पर कुमकुम फूटा, ठीक है। पिचकारी से, रंगों से भरे हुए पिचकारी से चुनरी इधर उधर हो जाती है, और जो गाल और माथा होता है, सर और गाल, सिर और गाल जो है, सब रंगों से, कुमकुम के रंगों से सज जाते हैं, ठीक है, रंगीले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। लाल लाल बन गए काले, जिसके चेहरे काले हैं उनका चेहरा भी लाल हो जाता है, और गोरी सूरत वालों का चेहरा पीला हो जाता है इस त्यौहार, होली के त्यौहार में। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रस्म ऋतु रंग रंगीली। चलते हैं अगले टॉपिक, अगले पैराग्राफ। दिवाली दीपों का मेला, झिलमिल महल कुटी गलियारे। दिवाली दीपों का मेला, दिवाली में दीप बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, जिसके जलने से महल और कुटिया, महल जो होते हैं और झोपड़ी जो होते हैं, और गलियारे, महल झोपड़ी और गलियारे सारे में दीपक जलने पर वो झिलमिला उठते हैं। भारत भर में उतने दीपक जितने नभ जलते नभ में तारे, ठीक है। उस मौके पर भारत में उतने दीपक जलते हैं जितने आसमान में तारे नजर आते हैं। सारी रात पटाखे छोड़े नटखट बालक उम्र हठीली, छोटे उम्र के बालक, नटखट बालक जो है, शरारती बालक, सारी रात पटाखे छोड़ते रहते हैं इस दिवाली के त्यौहार में। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रस्म ऋतु रंग रंगीली। चलते हैं आगे। खंडहर में इतिहास सुरक्षित, नगर में नई रोशनी, आए गए हुए परदेसी, यहाँ अभी भी वही चांदनी है। हमारे खंडहरों में, हमारे भारत में कई खंडहर पाए जाते हैं, कई नगर में कई प्रकार के खंडहर पाए जाते हैं, जहाँ पर हमारे पूर्वजों का इतिहास अभी भी सुरक्षित है, ठीक है। यहाँ जो आए हैं वो भी चले गए, ठीक है, लेकिन यहाँ की रौनक अभी भी बरकरार है। अपना बना हजम कर लेती चाल यहाँ की ढीली ढीली, यहाँ के रहन सहन इतना ढीला है कि यहाँ कोई भी किसी भी चीज़ को अपना बना लेता है। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रस्म ऋतु रंग रंगीली। लो गंगा यमुना सरस्वती, या लो मंदिर मस्जिद गिरजा। चाहे गंगा यमुना सरस्वती चले जाओ, या मंदिर मस्जिद या गिरजाघर में चले जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश भजो, या जीवन मरण मोक्ष की चर्चा। ब्रह्मा विष्णु या महेश की चर्चा करो, भजन करो, या जीवन मृत्यु के पर मोक्ष की चर्चा करो। सबका संगम यही है, मतलब सब यहीं आकर मिलेंगे, ठीक है। ज्ञान गहनतम कला रसीली, जहाँ की ज्ञान बहुत ही गहरी है, जहाँ की कलाएँ बहुत ही मनोरम है, ठीक है। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रस्म ऋतु रंग रंगीली। इस तरह से हमारा यह कविता पूर्ण हो जाता है। ये जो कविता है वो कवि गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है। गोपाल सिंह नेपाली जो पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं, ठीक है, और पश्चिम चंपारण आपको पता ही होगा हमारे बिहार में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा यह कविता पूर्ण हुआ। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस कविता को यथासंभव 2 बार या 3 बार पढ़िए, और इसके सारांश को, इसके भाव को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और हमारे देश के विषय में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कीजिए, अर्जित कीजिए, ठीक है। चलिए।